पूरी दुनिया का सबसे बड़ा, लचीला और कठोर संविधान बाबा साहब के द्वारा रचित भारतीय संविधान है। भारतीय संविधान के रचयिता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जब संविधान लिखा तभी उन्होंने लिख दिया कि यह संविधान जो है अगर किसी के लिए अगर दुरुपयोग साबित होता है, अगर कोई संविधान का दुरुपयोग जो यूज करता है तो सबसे पहले संविधान को मैं ही जलाऊंगा। लेकिन दोस्तों, इन दिनों सोशल मीडिया पर एक पोस्ट काफी तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल पोस्ट में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आर्थिक सलाहकार के चेयरमैन विवेक दौराय जो है एक अपने आर्टिकल में लिखते हैं कि जो भारतीय संविधान है इसे 2047 तक बदल देने चाहिए। और जैसे ही मोदी के आर्थिक सलाहकार विवेक दौराय का यह बयान आता है कि संविधान बदल देना चाहिए, उसके बाद पूरे का पूरा उनका ये बयान जो है कंट्रोवर्सी का रूप ले लेता है और लोग लिखने लग जाते हैं कि जिस भारतीय संविधान को बाबा साहब ने समानता और समता के आधार पर लिखा, जिसमें न किसी को ज़्यादा बढ़ावा दिया और न किसी को कमतर आका, उस भारतीय संविधान से किसी को कहीं दिक्कत हो सकती है। लेकिन जिस तरीके से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के भारतीय संविधान को बदलने की बात जो है विवेक दौराय किए हैं, उसके बाद देखिए कि पहली बार जो है जो भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के चीफ चंद्रशेखर आजाद जी हैं और जो बहुजन समाज पार्टी बीएसपी के सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती हैं वो एक मंच पर आ गई हैं। तो सबसे पहले आपको एक करके दिखाते हैं कि संविधान बदलने वाली बात पर जो है बहन कुमारी मायावती और चंद्रशेखर आजाद का क्या राय है। तो देखिए, बहन कुमारी मायावती का जो है ट्विटर अकाउंट है और जैसे ही संविधान बदलने की बात आती है उसके बाद जो है बहन जी ट्वीट कर कहती हैं कि आर्थिक सलाहकार परिषद के चेयरमैन विवेक दौराय द्वारा अपने लेख में देश में नए संविधान की वकालत करना उनके अधिकार क्षेत्र का खुला उल्लंघन है, जिसका केंद्र सरकार को तुरंत संज्ञान लेकर जरूर कार्रवाई करनी चाहिए ताकि आगे कोई ऐसी अनर्गल बात करने का दुस्साहस न कर सके। दूसरा ट्वीट है, देश का संविधान इसकी 140 करोड़ करीब पिछड़ों व उपेक्षित जनता के लिए मानवतावादी एवं समता मूलक होने की गारंटी है, जो स्वार्थी संकीर्ण जातिवादी तत्वों को पसंद नहीं और वे इसको जन विरोधी व धन्नासेठ समर्थकों के रूप में बदलने की बात करते हैं, जिसका विरोध करना सबकी जिम्मेदारी है। तो देखिए कि किस तरीके से बहन कुमारी मायावती ये कह रही हैं ट्वीट के माध्यम से कि भारतीय संविधान को बदलने के से जिस तरीके से बात की गई है, इसको लेकर तमाम देश के लोगों को विवेक दौराय के इस स्टेटमेंट का विरोध करना चाहिए। उसके बाद देखिए चंद्रशेखर आजाद जो भीम आर्मी के मुखिया हैं वे क्या लिखते हैं, वे जो है लिखते हैं कि 21वीं सदी का नया भारत जिसमें एक शिक्षक कर्नल सगवान को सिर्फ यह बोलने पर नौकरी से निकाल दिया जाता है कि पढ़े लिखे नेता को ही वोट देना चाहिए। दोस्तों, आपको पता है कि करण सगवान जो एक टीचर हैं और वो अन अकेडमी में पढ़ाते थे और उन्होंने कहा कि पढ़े लिखे को वोट दो, उसके बाद जो है उन्हें हटा दिया गया, उसको लेकर ये ट्वीट किए थे। और देखिए वहीं जो है उसी ट्वीट में ये दूसरे स्टेंजा में लिखे हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री जी के सलाहकार संविधान बदलने की बात कर देश के 85% लोगों की भावनाओं को सीधा आघात पहुंचाकर भी पद पर बने हुए हैं। देखिए कि जिस तरीके से जो चंद्रशेखर आजाद जी जो है संविधान बदलने की बात पर ट्वीट कहे, उन्होंने उनका साफ तौर पर कहना है कि संविधान विरोधी का जो समर्थन है, जो उनका विरोधी है, अगर इसको अंदाजा लगाए तो 85% के लोगों के साथ जो है ये छल किया जा रहा है, उनके भावनाओं के साथ छल किया जा रहा है। क्योंकि भारतीय संविधान के जिस तरीके से बाबा साहब ने कोरी कल्पना की थी कि यह जो है सबके लिए वरदान साबित होगा, लेकिन कुछ लोग चाहते हैं कि जो भारतीय संविधान है 2047 तक बदला जा सके। लेकिन देखिए कि चंद्रशेखर आजाद जी कह रहे हैं कि जितने भी जो है 85% के लोग हैं उन्हें इस बयान से जो है सीख लेनी चाहिए। क्योंकि देखिए 85% को छोड़ दे और जो 15% में लोग आते हैं वो स्वर्ण मानसिकता के लोग हैं। और कहीं ना कहीं जो है जो विवेक जो दौराय हैं, जो आर्थिक सलाहकार है मोदी जी का, वो कहे हैं कि इस भारतीय संविधान को 2047 तक बदल देना चाहिए। और उनके समर्थन में जो है 15% जो स्वर्ण जाति है वो उतर आई है और यही कारण है कि वो उनका विरोध नहीं कर रहे हैं। वहीं 85 वर्ग के अगर नेताओं की भी बात करें, बहुजन समाज के नेताओं की बात करें, तो बहन कुमारी मायावती
चंद्रशेखर आजाद के बारे कोई भी बड़े विपक्ष लीडर का जो है अब तक ट्वीट नहीं आया और नहीं कोई बयान आया। दोस्तों अब तक जो है पूरे विपक्ष की अगर बात करें तो विपक्ष की लीड रोल में जो है जो कांग्रेस के राहुल गांधी है वो है, लेकिन राहुल गांधी भी जो है इस प्रतिक्रिया इस मसले पर जो अपनी प्रतिक्रिया नहीं दिए हैं। तो कहीं ना कहीं जो लोग ये कहते हैं कि जो भाजपा और जो कांग्रेस है वो एक ही है, भाजपा जो काटकर खून निकालती है और जो कांग्रेस है जो सिरिंज से खून निकालने का काम करती है, लोगों के द्वारा यह बात कही हुई सत्य प्रतीत हो रही है। क्योंकि सोचिए कि इतने बड़ा संविधान है, इतने बड़ा लोकतंत्र है और उस लोकतंत्र में कोई ये टीचर कह देता है कि पढ़े लिखे लोग नेता को ही वोट करना चाहिए तो उसको उसके जॉब से निकाल देते हैं लोग। लेकिन जो व्यक्ति जो है सोचिए कि 140 करोड़ जिस देश में लोग रहते हैं और जिसकी कोरी कल्पना जिसका रचयिता जो है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर संविधान की रचना किए थे, जिसमें समता मूलक समाज की बात किए थे, लेकिन उस संविधान को बदलने की बात कोई व्यक्ति करता है। और सबसे बड़ी बात कि वो व्यक्ति अब तक जो है अपने पद पर अपने इस आर्थिक सलाहकार चेयरमैन के पद पर बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र के लिए इससे बड़ी अभिशाप नहीं हो सकती है कि जिस तरीके से भारतीय संविधान की बदलने की बात हो रही है उसको लेकर जितने भी बहुजन समाज है, जितने भी 85 वर्ग के लोग हैं, सभी लोगों में जो है आक्रोश है। और लोग ये भी लिख रहे हैं कि ये तो बदलने की बात कर रहे हैं, ये भूल गए कि 2 अप्रैल किस तरीके से ऐतिहासिक हुआ था और भारत बंदी क्या होती है। 2 अप्रैल से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। अगर यह फिर दोबारा रिपीट करते हैं तो इससे बड़ी जो है विभत्स तस्वीरें आ सकती है। और कुछ लोग का ये भी दावा है कि भीमा कोरेगांव का भी जो है हम दोहरा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं दोस्तों जो इस तरीके से कोई बयानबाजी करता है लोकतंत्र में, देश का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारतीय लोकतंत्र है, देश का सबसे बड़ा संविधान भारतीय संविधान है, और उस संविधान का कोई बदलने की बात करता है तो कहीं ना कहीं वो व्यक्ति जो है उसका पॉलिटिकल ही बयानबाजी इसको कह सकते हैं। क्योंकि जो व्यक्ति जो है भारतीय संविधान से जो लोकतंत्र के चुनाव आयुक्त के द्वारा जो है वे पद पर जाते हैं और कोई मतलब बनते हैं वो अगर आर्थिक सलाहकार बने हो तो भाजपा गवर्नमेंट के द्वारा, और भाजपा गवर्नमेंट जो है लोकतंत्र से बनी है, संविधान से बनी है। लेकिन देखिए कि उसी संविधान के बदौलत बने और उसी संविधान को जो है गाली देने का काम कर रहे हैं, क्योंकि उसको बदलने का काम कर रहे हैं तो उसको गाली देना कहीं बराबर हो गया। तो इसको आप कैसे देखते हैं? और लगातार जो है पहली बार जो चंद्रशेखर आजाद जी हैं, जो बहन कुमारी मायावती हैं, जो संविधान विरोधी बदलने की जो बात कर रहे हैं उनका लगातार विरोध कर रहे हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? और कि जितने भी विपक्ष बड़े नेता हैं उनका भी ट्वीट नहीं आया और नहीं बयान, इसको आप कैसे देखते हैं? और नहीं किसी मुख्यमंत्री का इस पर बयान आया है, उसको आप कैसे देखते हैं? कमेंट कर दीजिए। यह वीडियो जनतंत्र खबर के यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए।